नमस्ते साहब जी, बताइए। बस बढ़िया, आशीर्वाद है। अच्छा, क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, ऑफिस बंद करके घर की तरफ जा रहे हैं। किस चीज का ऑफिस है? मेरा क्रॉकरी का काम है। अच्छा, गिलासवेयर का, होलसेल का। तो झांसी में ही है? झांसी में क्रॉकरी का बिजनेस है पूरा। झांसी के आसपास की जो मंडियां हैं, हाँ 100-200 किलोमीटर की, उनको कवर है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए और बताइए। बस आशीर्वाद है आपका। उस दिन मैंने बात नहीं हो पाई आपसे, हाँ, मैंने कहा चलिए आज आपसे बात तो कर ले। आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया है या नहीं किया है अभी? अरे सर, मैं तो कब से बिल्कुल आपको फॉलो कर रहा हूँ, कंटिन्यू फॉलो कर रहा हूँ। नहीं, फॉलो करना अलग बात होती है, किसी दूसरे ने भेज दिया उसको देख लिया वो अलग बात होती नहीं है। नहीं नहीं, एक्चुअल में ना मैं पर्सनली आपके ग्रुप में भी ऐड हो रखा हूँ। और जो सब में पहला ग्रुप था आपका झांसी, जिसमें सकरार के हाँ जैन साहब एडमिन थे, हाँ प्रिंस जैन जी। हाँ तो उनने ही आपके बारे में मेरे को बताया था। हाँ। तो उस समय से ही मैं ऐड हूँ उसमें। अच्छा, नहीं तो आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है या नहीं किया है? बिल्कुल बिल्कुल किया है, और दोस्तों को लिंक भी दिया है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब आप अपना वीडियो बनाइए और अपने प्रभाव क्षेत्र में उसको भेज के, और अपना वीडियो आप हमारे पास भेजेंगे तो हम उसको यूट्यूब चैनल पर भी जो है ना अपलोड कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखो, वो तो हम करेंगे। मेरा ये बात बहुत जोर से मानना है कि हमारा अपनी चुनी हुई सरकार से संवाद का तरीका अलग होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो देखो जो मैं ये पुराना चाहता हूँ कि तरीका है आपके पुराना तरीका है चक्का जाम का, रेल रोको का, तोड़ फोड़ करने वाला, ये कन्हैया जैसे जो है विघटनकारी शक्तियों के लिए तो ठीक है, देश के जो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी वाले हैं उनके लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और हमारी चुनी हुई सरकार को हमारी भावना की चिंता पालने के लिए हमें विवश करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है और इन काले अंग्रेजों ने उन्हीं लोगों को, उन्हीं नियमों को और उसी चीज को जो है एज इट इज अडॉप्ट कर लिया है। आज आपकी पुलिस अभी भी 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न होती है, जो कि आपके दमन करने के लिए बनाया था, आपके शोषण करने के लिए बनाया गया था, आपको अपमानित करने के लिए बनाया था। आज भी जो है ना ब्यूरोक्रेसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। निर्णय ले तो ठीक है, ना ले तो ठीक है, विलम्ब से निर्णय ले तो ठीक है, गलत निर्णय ले तो ठीक है। बिल्कुल सर, वो तो अभी एक्चुअल में ना वो मैंने अभी देखा हुआ है मध्य प्रदेश में सिवनी जिले में अभी हमने 2000 गौवंश पकड़े थे। हाँ। अब आपके गौवंश को छोड़ दीजिए, गौवंश के जो है ना जो पकड़ने वाले हैं वो खुद पैसे लेके जो है ना जाते हैं सर। वही तो बात कर रहा हूँ कि मतलब इतनी मेहनत करके रात करते हैं उनको पकड़ने के लिए, और न्यायालय ने क्या किया, उन्हीं को दोबारा सौंप दिए गौवंश। आप ये देखिए, मतलब जैसे तैसे उनको पकड़ा, तो न्यायालय में हवाले किया, उसके बाद न्यायालय ने दोबारा उनको ही गौवंश दे दिए, उनकी सुपुर्दगी दे दी गई। नहीं तो आपकी तरफ से सुपुर्दगी की मांग किसने की और उसमें हमारी क्या पेश किए? जैन साहब ने की थी वहाँ पे, जो सिवनी जिले में एक गौ, तो यहाँ से सिवनी 300 किलोमीटर था झांसी से। तो झांसी के रास्ते से तो वो निकल गए थे, हमारी सीमा निकल गए थे, लेकिन सिवनी से पहले एक गांव पड़ता है, वहाँ से हमें जानकारी पड़ी। तो सिवनी जिला सिवनी थाना पड़ता है। मुझे आइडिया है उस केस का, क्योंकि मैंने उसमें इंटरवीन करके मदद करने की कोशिश की थी। हाँ, मुझे बताया था जैन साहब ने। हाँ, तो जो है उसके कारण जो उसमें कार्रवाई हुई थी वो मेरे कारण ही हुई थी। ठीक है ना? फिर उसमें दोबारा वो गौवंश को अलग अलग गौशालाओं में छुड़वा दिया गया है दोबारा। देखो मैं आपको एक चीज बताएं कि हम गौवंश को जो है, अभी जैसे कल एक वर्कशॉप हुई थी, जो वर्कशॉप जो है जिसमें कि एक गुजरात में वर्कशॉप हुई थी, उसमें गवर्नर ऑफ गुजरात थे और माननीय नरेंद्र मोदी जी भी उससे वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे, राइट? अच्छा। उसमें जो है गवर्नर गुजरात ने ऐसी आई ओपनिंग बातें बताई और उन्होंने बताया कि गाय के गोबर में कितने जीवाणु होते हैं, कितने करोड़ जीवाणु होते हैं,
और उन्होंने एक बात और भी बताई है कि जो गायें दूध नहीं देती हैं, रोड पे बैठी रहती हैं, उनमें जो है उन जीवाणुओं की संख्या 5 गुना ज्यादा है। इसका मतलब है कि जमीन के लिए जो गाय नहीं दे रही हैं दूध नहीं दे रही हैं, वो गायें ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, राइट। अब जो है उन्होंने, देवव्रत जी ने ये भी बताया कि साहब हमारे जो है ना जमीन में जो है एक साल क्या उसी फसल में जो पहले उनको 28 क्विंटल पर एकड़ मिलता था, उसको 36 एकड़ उनको मिल गया। मतलब उनको जो है ना एक भी दिन जो है ना लॉस क्रॉप का नहीं हुआ, राइट। तो जो लोग वहां में भ्रामक प्रचार करते हैं कि यदि आप ऑर्गेनिक उस पर चले जाएंगे तो आपकी खाद का वो कम हो जाएगी, तो वो भी गलत बात है, राइट। अब आप ये बताइए, यदि हम ये बात जानते हैं और ये बात भी जानते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर से जहर हो रहा है, कैंसर हो रहा है, तो शासन उसको सब्सिडीज क्यों दे रहा है? वो सब्सिडीज को आज ही बंद करके उन पैसों से हम जो है वो फॉडर वाले बड़े बड़े पेड़ के जो है ना 5-5 साल पुराने जो है पेड़ लोगों को दें, जिससे कि उनको जो है ना पेड़ों से जो है खाने के लिए जो है ना गाय को वो मिल जाएगा, और एक गाय दे दीजिए। यदि जो सब्सिडीज है, इस सब्सिडी में कितनी गायें और कितने पौधों के कितने फॉडर प्लांट्स जो है ना वो हो पाएंगे, बहुत सारे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मैं वही तो कह रहा हूँ कि सर मैंने तो आपको कोविड काल में पूरा फॉलो किया। जब आपने कोविड काल में बताइए, यदि कोविड काल में आपने मुझे फॉलो किया तो आपको अस्पताल नहीं जाना पड़ा होगा, आपके नाक में ऑक्सीजन नहीं घुसड़ी गई होगी। सर मैं तो देखिए, मैं तो पब्लिक के बीच में रहा हूँ, क्योंकि मैं रहता हूँ रक्सा में, झांसी से 10 किलोमीटर जो आवर्ड से रक्सा पड़ता है, मुझे मध्य प्रदेश का। तो यहाँ पे सब में ज्यादा लोग बाग निकले हुए हैं जो आप ये बताओ, जिसने भी नींबू का रस डाल दिया वो बच गया कि नहीं बचा? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं वही चीज बोल रहा हूँ। तो ये बात हमने अपने प्रधानमंत्री जी को 4 पत्रों में लिख के भेजी, तो फिर उन्होंने उनके तंत्र ने इस बात को क्यों नहीं सुना? और ये बताइए, जो वैक्सीन है 1200 रुपए की एक वैक्सीन आती है, और 137 करोड़ लोगों को यदि हमें देना है तो 17 लाख करोड़ चाहिए। तो यदि पहली डोज के लिए 17 लाख करोड़, दूसरी डोज के लिए 17 लाख करोड़, और फिर हर 6 महीने बूस्टर डोज के लिए 17 लाख करोड़, इतने लाख करोड़ से क्या फायदा है? फिर हम जब चाहते हैं तब लॉकडाउन कर देते हैं। हम इंडस्ट्रीज से कहते हैं कि आप 1/3 लेबर से काम करो। आप ये बताइए, कौन सी इंडस्ट्री 1/3 लेबर से काम करके सक्सेसफुल हो सकती है? कोई इंडस्ट्री नहीं सक्सेसफुल हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ना समझ है, ना सुनना चाहते हैं सर। यही और जो कहने वाले करने वाले हैं उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो जो है ना बिना अकाउंटेबिलिटी के लॉर्ड हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अब जो है इसका एक ही तरीका है कि हमें अपनी सरकार से संवाद का तरीका बदलना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बात समझ रहे हैं ना? और वो तरीका बड़ा सिंपल है कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को अपने प्रभाव क्षेत्र में, अपने रिश्तेदारों में, अपने मित्रों में, अपने प्रभाव क्षेत्र में, आपकी गौशाला की जो टीम है उन सबको सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ठीक है ना? बिल्कुल। जो आपका रूरल हब और रूरल एम्प्लॉयमेंट हब, उन सबको कहिए कि वो भी जो है ना इसको करें, राइट? मैं तो बिल्कुल सर चाहता ही हूँ, और मैं नहीं, अब वो सब्सक्राइब क्यों करना है? जिससे कि हम छोटी छोटी मांगों को तथ्यों के साथ जो है सरकार से संवाद स्थापित करके उन्हें जनहित में विवश करके उन्हें करने के लिए मजबूर करें। जब जो है करोड़ों लोग थाली बजाएंगे, करोड़ों लोग दीपक जलाएंगे, तो उससे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है। बिल्कुल सर। तो ये हमें करना पड़ेगा, और हमारा जो है अपनी चुनी हुई सरकार से संवाद का तरीका अलग होना चाहिए। रोड जाम करना, चक्का जाम करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना, ये बहुत ही घटिया और ये बिना दिमाग के लोगों का जो है ना काम है, और ये राष्ट्रद्रोही काम भी है। और इस राष्ट्रद्रोही काम में जो है ये काले अंग्रेज आपके खिलाफ झूठे मुकदमे कायम करा देंगे, अपने गुंडों को बेच के जो है ना वहाँ पे भागदड़ मचा देंगे, लाठी चलाएंगे, गोली चलाएंगे, झूठे मुकदमा कायम करके जेल में भेज देंगे आप।
आपसे ज्यादा बेहतर कैसे जान सकते हैं हम तो अभी वैसे भी बच्चे हैं सर आपके। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेरे जीवन का तो अभी संघर्ष शुरू हो रहा है, आपने तो अपनी लाइफ पूरी निकाली हुई है उसमें सर। आप ठीक कह रहे हैं, हमने उसे अंदर से और अंदर से भी देखा है, समझ सकते हैं। हाँ, और उसको लीडरशिप आपने सिस्टम को बनाया है सर, सिस्टम को चलाया है, तो आपसे अच्छा बेहतर कौन समझ सकता है सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो फिर आप मेरी बात मानिए, लग जाइए कि हमें जो है 1 महीने के अंदर चैनल को 1 करोड़ के ऊपर पहुंचाना है। इस संकल्प के साथ आज से ही काम करिए सर। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल ये फाइनली सोच के बैठा था, एक बार सर आपसे बात करना चाह रहा था कि एक बार बात हो जाए। मैंने काफी बार कोशिश की लेकिन आपसे बात नहीं हो पाई, और मैंने जैन साहब से बोला भी था और कि आपसे किसी तरीके से बात हो जाए, तो बोले कि मिलवा ही दूंगा, परेशान मत हो, बहुत जल्दी मिलवा देंगे तुमको परेशान। और देखिए आज के जमाने में मिलने में क्यों एनर्जी खर्च करना, यदि दूर से बात होके वो एनर्जी का ट्रांसफर हो जाता है तो ज्यादा अच्छा तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रशांत, आप जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर, बिल्कुल।